नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। पीएम मोदी के बजट पर दिए गए वक्तव्य को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वास्तविकता के उलट बताया है और गहलोत ने कहा कि बजट को अमृतकाल का बजट कहे या कुछ और, उससे ये सच्चाई नहीं बदलने वाली कि बीजेपी की नीतियों के कारण देश हर पैमाने पर पिछड़ रहा है और अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो चुकी है और वहीं बेरोजगारी बढ़ रही है और उद्योग धंधे बड़ी संख्या में बंद हो गए। फ्यूल और जरूरी सामान की कीमतें आम आदमी के लिए बोझ बन गई है। और इसके अलावा गहलोत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बजट को युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों के हित का बता रहे हैं, जबकि बजट में इनके लिए कोई ठोस प्रावधान ही नहीं है। और वहीं भारत कृषि प्रधान देश है और ये पहला ऐसा बजट है जिसमें किसानों को कुछ भी नहीं दिया गया। जहां एनडीए के शासन में गरीबी बढ़ रही है और वहीं सरकार ने बजट में जनता के कल्याण की किसी योजना का ऐलान नहीं किया। और वहीं गहलोत ने आरोप लगाया कि कोरोना में गरीबों को राहत देने वाली यूपीए के वक्त की मनरेगा स्कीम का बजट ही घटा दिया गया है और मनरेगा का बजट भाषण या मोदी जी के वक्तव्य में कोई जिक्र तक नहीं किया गया। और गहलोत ने आगे कहा कि एनडीए सरकार अगले 25 साल की प्लानिंग की बात करती है, लेकिन ये नहीं देखती कि आज की नीतियां मजबूत होंगी तभी भविष्य भी बेहतर होगा। और वहीं बीजेपी ने देश के विकास को हर दिन पीछे ले जाने का काम किया है और एनडीए की गलत नीतियों का रिजल्ट आने वाले समय में देश को भुगतना पड़ेगा। और वहीं अगली खबर अब रीट परीक्षा को लेकर है, जहां पर विवादों में घिरी रीट 2021 को लेकर 8 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई करेगा। और वहीं याचिकाकर्ता ने रीट पर रोक लगाने की मांग की है और उधर राजस्थान सरकार ने 32,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। और पेपर लीक में एसओजी जांच, भर्ती प्रक्रिया और अदालत में सुनवाई के बीच शिक्षक की नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवा अब परेशान हैं और रीट के रद्द होने या फिर भर्ती लटकने की आशंका है। दरअसल रीट भर्ती परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिकाकर्ता भागचंद शर्मा राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच पहुंचे हैं और अलग अलग मांग को लेकर इस सिलसिले में अब तक 3 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं और जस्टिस महेंद्र गोयल की खंडपीठ अब 8 फरवरी को इन सभी पर एक साथ सुनवाई करेगा। और वहीं भागचंद ने कहा कि एसओजी ने रीट पेपर लीक माना है और इसके बाद सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जरोली समेत आला अधिकारियों को बर्खास्त किया और ऐसे में भर्ती परीक्षा भी रद्द की जानी चाहिए और साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तभी प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को न्याय मिल सकेगा। और वहीं आपको बता दें कि विवादों में घिरी रीट 2021 को लेकर 8 फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और याचिकाकर्ता ने रीट पर रोक लगाने की मांग की और उधर राजस्थान सरकार ने 32,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 9 फरवरी तक आवेदन मांगे हैं। और वहीं आपको बता दें कि अगर ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होती है तो ये लाखों युवाओं के सपनों पर दूर हो जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि रीट परीक्षा को रद्द करने को लेकर अब सीबीआई जांच की मांग को लेकर भी अब मांगे उठने लगी। और वहीं आपको बता दें कि रीट परीक्षा को लेकर अब तक हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। वहीं प्रदेश में 1 फरवरी से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य करने और बिना वैक्सीनेशन वालों पर पाबंदियां बढ़ाने से सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए और वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर गहलोत सरकार फिलहाल सख्ती नहीं करेगी और बिना वैक्सीन वालों के सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में एंट्री रोकने के लिए अलग से गाइडलाइन जारी नहीं होगी। और वहीं पहले मुख्यमंत्री ने 31 जनवरी तक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगाने वालों के लिए सख्त प्रावधान करने की बात कही थी। और वहीं सचिवालय सहित प्रमुख सरकारी दफ्तरों में केवल उन्हीं लोगों की एंट्री देने का प्रावधान है जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगा ली हो और इसके अलावा फिलहाल नई पाबंदियां नहीं लगेंगी। और वहीं सीएम गहलोत कई बार 1 फरवरी के बाद सख्ती बरतने की बात कह चुके हैं और अब पाबंदियों की जगह वैक्सीनेशन बढ़ाने का तर्क दिया जा रहा है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री बोले कि नई गाइडलाइन की जरूरत ही नहीं है। और वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि सीएम ने सबसे वैक्सीन लगवाने की अपील की थी और उसका असर भी हुआ है।
और पहली डोज 96% लोगों को लग चुकी है और 80% से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज भी लग चुके हैं और 14 जिले 100% वैक्सीनेशन भी कर चुके हैं। जो रह गए उन्हें भी जल्द कवर कर लिया जाएगा और राजस्थान अब कोरोना से सेफ है। और वहीं पाबंदियों की गाइडलाइन के सवाल पर प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि नई पाबंदियों की आवश्यकता नहीं है। वहीं संतोषजनक ढंग से वैक्सीनेशन हो गया है और अब तो बूस्टर डोज भी लगाने शुरू हो चुके हैं और अभी हालत स्थिर है और यही वजह है कि अब नई गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि 2 महीने में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ और आगे और सुधार होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उत्तर प्रदेश चुनावों में प्रचार के लिए जाते समय भरतपुर रुके और मंत्री खाचरियावास ने रीट को लेकर कहा कि सरकार रीट में हुए घोटाले की जांच करवा रही है। जांच में जिसके भी नाम सामने आएंगे उन्हें सजा दी जाएगी। और वहीं मंत्री ने आगे कहा कि रीट में गड़बड़ी की जैसे ही बात सामने आई तो मुख्यमंत्री गहलोत ने तुरंत एसओजी को जांच सौंपी और जांच मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार करवा रही है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया और सरकार ने साफ कहा कि हर गलती कीमत मांगती है और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और रीट के मामले में जांच कांग्रेस भी करवा रही है और वहीं आरोपियों को पकड़ा भी जा रहा है। और वहीं बीजेपी के नेता दिल्ली में जाकर अमित शाह से कहते हैं कि हम सभी चुनाव हार गए और राजस्थान में कांग्रेस ही आसानी से तो हारेगी नहीं, इसलिए कांग्रेस को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र तैयार होता है कि कांग्रेस सरकार को बदनाम करो चाहे मुद्दा कुछ भी हो। और पहले भी इस तरह के कई मामले आते हैं थे कि लेकिन कोई सरकार इतनी सख्ती नहीं बरती थी और पहली बार कांग्रेस सरकार सामने आई है और मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे और बीजेपी की सरकार में कई नकल के गिरोह पकड़े गए लेकिन कार्रवाई कभी नहीं हुई और कार्रवाई पहली बार हुई है और अब सिर्फ बीजेपी आंदोलन कर रही है और वो भी इसलिए क्योंकि 3 सालों में ये भीड़ नहीं जुटा पाए। और मंत्री ने आगे कहा कि रीट गड़बड़ी में किसी मंत्री का हाथ नहीं हो सकता। बीजेपी अगर इस बात को कहती है तो बीजेपी का काम यही संदेह बनाना है। और वहीं जरौली की गिरफ्तारी को लेकर मंत्री ने कहा कि जरौली की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और एसओजी तय करेगी क्योंकि मुख्यमंत्री ने एसओजी को फ्री हैंड दे रखा है जिसके कारण अधिकारियों की बर्खास्तगी हुई है और इस पाप में जो भी शामिल है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और वहीं आरोपियों को सजा दिलाने के लिए पूरा दम लगा देंगे।